हेलो PBY। मैंने स्टार्ट की हुई है एक सीरीज जिसमें मैं सिखा रही हूँ ह्यूमन के सारे पार्ट्स ड्रॉ करना बहुत ही डिटेल के साथ। और आज उस सीरीज का है एपिसोड 3। तो बातें शादी करना बंद करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। तो चलो शाबाश, उठा लो अपनी कॉपीज फॉर सम प्रैक्टिस। तो आज की एपिसोड में हमने सीखना है हाउ टू ड्रा आईब्रोज एंड एक्सप्रेशंस विद देम। सबसे पहले हम सीखते हैं नॉर्मल आईब्रोज बनाना, फिर फीमेल के लिए और फिर मेल के लिए। हमें चाहिए एक पेंसिल, एक ब्रश और एक इरेजर ऑफ कोर्स। और बस चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आईब्रो की शेप में एक लाइन लगा लेनी है इस तरह से। ये लाइन बहुत ही लाइट होनी चाहिए, बिल्कुल भी दबा कर नहीं बनानी। ओके, अब हमने तकरीबन इस जगह से इस तरह से लाइन ऊपर करके नीचे की तरफ कर देनी है। यू सी दैट। अब इसके ऊपर के एरिया से इस तरह से नीचे की तरफ लाइन लगाना शुरू कर देना है। आईब्रोज रियलिस्टिक बनाने की एक ट्रिक हमेशा याद रखो, वो ये है कि इंडिविजुअल हेयर्स बनाने हैं, यानी कि एक एक करके हेयर बनाने हैं। खैर, हमने जैसे ऊपर से नीचे की तरफ हेयर बनाए थे, अब नीचे से ऊपर की तरफ हम हेयर बना रहे हैं। इनमें इस तरह की एक वी की शेप अपीयर होनी चाहिए। इसके बाद हमने इस जगह पर भी राउंड करके इस तरह से हेयर बनाने हैं, एक एक करके। रिमेम्बर दैट। फिर हमने रेफरेंस के लिए कुछ हेयर यहाँ पर ऐड करने हैं इस फ्लो में, इस जगह पर, इस फ्लो में। ध्यान से ये नोक खराब नहीं होनी चाहिए। और कुछ आईब्रो के फ्रंट पर इस तरह। एंड पर इसके ऊपर हल्का सा ब्रश फिर देना है। ये ऑप्शनल है, अगर चाहो तो कर लो, नहीं है तो कोई मसला नहीं। एंड यू हैव योर रियलिस्टिक लुकिंग आईब्रो। जस्ट लुक एट दैट। तो चलो, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, आपने रियलिस्टिक बनाना सीख लिया। अब हम सीखते हैं बाकी चीजें, जैसे कि फीमेल के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं। आंखें देखकर पता चले कि ये लड़के की है या लड़की की है, इसकी बहुत बड़ी रीजन है आईब्रोज। तो चलो मैं आपको सिखाती हूँ कि लड़के और लड़की के आईब्रोज में क्या डिफरेंस होता है। लड़की के लिए आईब्रोज आंख से एटलीस्ट इतनी ऊपर होनी चाहिए, इससे लड़की की आई में बहुत ही ज्यादा फेमिनिन और बहुत ही सॉफ्ट सी लुक आती है। नेक्स्ट, जो नॉर्मल हम लोग आईब्रो के लिए शेप यूज करते हैं, हमने उसी शेप में यहाँ पर आईब्रोज ड्रॉ करने हैं। एक गाइडलाइन आई के फ्रंट पर लगाओ और एक बैक पर। आईब्रो फ्रंट वाली गाइडलाइन से लेकर बैक वाली तक स्ट्रेट रखो और फिर फोल्ड कर दो नीचे की तरफ। दोनों के बीच में इस तरह से एक लाइन लगाकर देख लो कि ये बराबर है या नहीं। इनको बराबर करना है लाजमी। और फिर इसके ऊपर अगर आप ज्यादा रियलिस्टिक नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से बनाकर उसको फिल कर दो, कलर कर दो, वरना इस तरह से रियलिस्टिक बना सकते हो। तो चलो वो भी बनाकर दिखा देती हूँ। इस सबको इरेज कर देते हैं, पर इतना ही इरेज करो कि थोड़ा थोड़ा हमें नजर आ रहा हो। और फिर बस जो स्टेप्स मैंने सिखाए थे उन सब स्टेप्स को फॉलो करते जाओ एंड यू हैव योर ब्यूटीफुल आईब्रोज। अब हम सीखते हैं मेल आईब्रोज बनाना। मेल आईब्रोज के लिए आईब्रो और आई में बिल्कुल भी फासला नहीं छोड़ना। लुक एट दैट, बिल्कुल आई के साथ चिपकी हुई है ये लाइन। फिर हमने इस तरह की एक टेढ़ी लाइन ऊपर की तरफ लेकर जानी है, फिर एक थोड़ी छोटी लाइन ऊपर की तरफ लेकर जानी है, पर ये पैरेलल नहीं है, थोड़ी सी चेंज है डायरेक्शन में। और बस इनको एंड से कनेक्ट कर दो, फ्रंट से इनको बंद कर दो एंड यू हैव योर गाइडलाइन। या फिर इन्हीं को कलर कर दो तो यू हैव योर आईब्रोज। लिटरली ये आईब्रोज बोसी, डार्क और इस तरह की मेल के लिए हैं। अगर आपका मेल ज्यादा सॉफ्टर साइड पर आता है तो फिर आप उसकी आई और आईब्रो में ज्यादा फासला छोड़ सकते हो। खैर, हम इन्हीं पर वापस आते हैं और इनको रियलिस्टिक करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट सेम स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ, जस्ट मेल की गाइडलाइंस पर, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। एंड देयर यू हैव योर मेल आईब्रोज। आप देख सकते हो कि इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। कोई भी बता सकता है कि ये वाली आईज लड़की की है और ये वाली आईज मेल की है। तो चलो, अब जो हमने सीख लिया है आईब्रोज बनाना, तो अब हम सीखते हैं कैसे बनाते हैं इनसे एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस के लिए मैं सिंपल लाइंस यूज करने लगी हूँ, वो मैं बार बार रियलिस्टिक करके नहीं दिखा सकती। सो यू गाइस प्लीज डील विद इट। सबसे पहला एक्सप्रेशन जो हम सीखने वाले हैं वो है नॉर्मल। या इट्स काइंड ऑफ बोरिंग, ये वही है जो हम अभी तक सीख रहे थे, बस इसमें वही मेल और फीमेल वाला जो डिफरेंस मैंने बताया है वही है, दैट्स इट। अब हम सीखते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला एक्सप्रेशन जो कि है एंगर। ओके, हो सकता है तुम लोग सोच रहे हो कि हम तो गुस्से वाले बनाने के लिए इस तरह से नीचे की तरफ आईब्रोज बनाते हैं, तो ये अगर न्यूट्रल हैं तो फिर गुस्से वाले कैसे होंगे? मैं सिखाती हूँ ना, मैं किस लिए हूँ। ये टेढ़ी लाइन ज्यादा टेढ़ी करके बनानी है और फ्रंट से इस तरह से ऊपर की तरफ लेकर जाना है आईब्रो को। और इसको चाहो तो कलर कर दो या फिर रियलिस्टिक कर दो। और अगर इससे भी ज्यादा गुस्से वाला बनाना है तो आईब्रोज के बीच में इस तरह से लाइंस लगा दो। लुक एट दैट। सेम चीज यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं एंड लुक एट हिम, ही इज लुकिंग वेरी एंग्री। लड़की के लिए नॉर्मल आईब्रोज की जो फ्रंट वाली लाइन है उसको आई के ज्यादा करीब कर दो एंड दैट्स इट। और इसकी भी आईब्रोज को यहाँ से ऊपर की तरफ कर देते हैं। लुक एट दैट। एक तो मैं भी ना, मुझे ये साथ साथ नोट करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। खैर, हमने नॉर्मल कर लिया, एंग्री कर लिया, और अब हम सीखते हैं हैप्पी एक्सप्रेशन। नॉर्मल आईब्रो में ये लंबी वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होती है, पर हैप्पी एक्सप्रेशन के लिए हमने इसको स्ट्रेट रखना है, समथिंग लाइक दिस एंड दैट्स इट। बस आपको इतना ही करना है और आपका कैरेक्टर हैप्पी लगना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसके लिप्स बिल्कुल न्यूट्रल से बनाओ या फिर चाहो तो थोड़ी सी स्माइल बना दो। लुक एट हिम, कितना खुश लग रहा है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो कि है सैड एक्सप्रेशन। हैप्पी के लिए हमने ये वाली आईब्रो की लाइन स्ट्रेट रखी थी, सैड के लिए हमने ये वाली लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ टेढ़ी कर देनी है। दोनों आईब्रोज यहाँ से बराबर हैं कि नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना
रखा करो। और बस लुक एट हर, शी लुक्स लाइक शी इज अबाउट टू क्राई, इजंट शी। इन आईब्रोज के नीचे आप एक सिंपल न्यूट्रल माउथ क्यों ना बनाओ, वो सैड ही लगेगा। जस्ट हैव अ लुक एट बोथ ऑफ देम। तो हमारा सैड एक्सप्रेशन सीखना भी हो गया कंप्लीट। आप इन एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन भी कर सकते हो, लाइक हैप्पी और सैड को हम जरा मिक्स करके देखते हैं। इनके सैड आईब्रोज वाली आईज के नीचे से अगर सैड माउथ इरेज कर दिया जाए और हैप्पी माउथ ड्रॉ कर दिया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खुशी वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा, जैसे आंखों में आंसू आ जाने वाली खुशी का एक्सप्रेशन होता है। फिर ऐसे आप बहुत सारे मजीद कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हो। फिलहाल हम अगला वाला एक्सप्रेशन ट्राई करते हैं जो कि है एटीट्यूड। इसके लिए हमने एक आईब्रो गुस्से वाला बनाना है और दूसरा वाला थोड़ा सा न्यूट्रल बनाना है। इनकी एक आईब्रो यहाँ से ऊपर की तरफ रेस हुआ हो और दूसरा वाला आईब्रो नीचे की तरफ इस तरह से। इससे आपके कैरेक्टर से कुछ इस तरह की वाइब आती है। सुनो जरा। क्या कहा तुमने? तुम्हारी ये जुर्रत, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने नहीं लग गए। और हमारा एटीट्यूड वाला एक्सप्रेशन भी हो गया कंप्लीट। मेरी वॉइस एक्टिंग कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट हम सीखते हैं कंफ्यूजन। एटीट्यूड के लिए हमने इस तरह से आईब्रोज ड्रा किए थे और अब कंफ्यूजन के लिए हमने बस थोड़ा सा चेंज करना है। आई की लॉन्ग वाली लाइन को नीचे ले जाकर आई के साथ चिपकाने के बजाय हम इस तरह ऊपर ऊपर से इस तरह से ड्रा करेंगे। और अब अगर इसको देखा जाए तो ये काफी कंफ्यूज लग रही है। लाइक कुछ कहा क्या? हाँ क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। और हमारा कंफ्यूजन भी हो गया कंप्लीट। और आज के लिए इतना काफी है आई थिंक। कंग्रेचुलेशंस, आज आपने बहुत कुछ सीखा। अब बस जरूरत है तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, वो भी कर लिया करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सीखेंगे हर एंगल से नोज ड्रॉ करना। सो यू बेटर डोंट मिस दैट वीडियो। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट तो लाजमी करो। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। बाय यो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? बेबी बिला तहता।